दिनांक 27 नवंबर को सुबह में 8 से 9 बजे के बीच एक व्यक्ति अपनी पुत्री को, जो मानसिक रूप से बीमार थी, उसका इलाज कराने के लिए पटना जंक्शन आए थे। और इलाज कराने के क्रम में उन्होंने पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गेट नंबर 4 के पास उसको बिठाकर पानी पीने के लिए गए। इसी बीच में कोई एक व्यक्ति ने उस पुत्री का अपहरण करके ले गया अपने साथ। जब वो आए वापस तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि एक व्यक्ति उनके पुत्री को ले जा रहा है। इसके आलोक में काफ़ी उनके द्वारा खोजबीन किया गया लेकिन मिला नहीं। तो पटना जंक्शन पे उन्होंने 28 तारीख को एक रेल थाना पटना जंक्शन कांड संख्या 1067 दर्ज किया गया और उसके बाद हम लोगों के द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। लगातार तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा था, अभियुक्त की पहचान किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच कल पता चला कि अभियुक्त एक व्यक्ति के द्वारा बक्सर में उनके घर पे अपहृत को पहुंचाया गया है वहां पे। उसके बाद अपहृता की बरामदगी की गई है और उनका अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है और जो व्यक्ति जो पहुंचाए हैं उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और आगे अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज में जिस व्यक्ति का फोटो आया है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो वजह क्या था अपहरण करने का वजह? उसका साफ वजह ये बता नहीं रहे हैं। वो बता रहे हैं यही कि वो उसको इलाज कराने के लिए लाए थे। उनके जो पिताजी के द्वारा बताया गया है कि वो इलाज कराने के लिए लाए थे और उसके बाद पानी पीने के लिए गया तो वो किसी व्यक्ति के द्वारा ले जाया गया। गैंग की पुष्टि अभी नहीं हुई है। पटना जंक्शन चूँकि चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है और यहाँ पे जीआरपी और आरपीएफ काफ़ी मुस्तैद है, तो गैंग के एक्टिव करने की कोई सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं है, न ही कोई वर्तमान में कोई गैंग एक्टिव हो। अपहर्ता की जानकारी अभी उस बिंदु पे हम लोग सघन पूछताछ कर रहे हैं। और ये जो पहुंचाया ये कौन? ये जो पहुंचाने वाला व्यक्ति कोई काम करते हैं, ई रिक्शा वगैरह चलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो पहुंचाया गया है उस बिंदु पे भी कैसे पहुंचाया गया पटना जंक्शन से, तो वो सारे बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। संलिप्तता नहीं है? नहीं, उसकी संलिप्तता के बिंदु पे भी गहन पूछताछ चल रही है। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल हम लोगों ने संदेह के परिधि से अलग रखा है, लेकिन उनके संलिप्तता के बिंदु पे जांच की जा रही है और जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से सीसीटीवी में दिखाई पड़ रहा है उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दोनों का सब हुलिया मिल रहा है। अभी उस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं। लड़की से पूछताछ हम बताएं कि यहाँ से कहाँ लेकर के गया, नहीं लड़की चूंकि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है इसलिए वो बहुत ज़्यादा नहीं बता पा रही है। सर एक बात बताइए कि इस सारे बिंदु पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और उसका जो अपहृत की बरामदगी के बाद की जो कार्रवाई होती है मेडिकल कराने, उस सब चीज़ कराया जा रहा है। पुलिस के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और हम लोग उसी बिंदु पर अनुसंधान कर रहे हैं। हाँ, तो जो पहुँचाने वाले जो व्यक्ति हैं उससे पूछताछ चल ही रही है। क्या बताया? कुछ तो बताया होगा ना? नहीं, उन्होंने वो बताया कि उनकी वो बच्ची मिली और वो लेकर चले आए। कहाँ से मिली सर, ऐसा कुछ बताया नहीं, अभी बहुत सारे बिंदु जो हैं वो हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। दुष्कर्म होने की बात पुलिस को बताइए क्या? अभी बच्ची मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और हम लोग उस बिंदु पे जांच, उसका चिकित्सीय जांच भी हम लोग करा रहे हैं। तो जिसका दिमाग सही है वो तो कुछ बताया होगा ना, जो पहुंचाया होगा कि कैसे पहुंचाया, कहाँ मिला, तो बताया होगा ना। बक्सर उनके घर पे उस व्यक्ति के द्वारा पहुंचाया गया है। नहीं, उस व्यक्ति ने क्या बताया, कहाँ मिली थी वो लड़की? अभी उस सभी बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। वो थोड़ा अनुसंधान में हम लोग उसको कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या होगा? बिंदु पे अनुसंधान चल रहा है। कोई रोल ही नहीं था, पुलिस ने उसे डिटेन किया ना कुछ किया। एक घटना पहुंचाया उस व्यक्ति को। 27 नवंबर यहाँ पटना जंक्शन के 27 तारीख को पटना जंक्शन के पेट्रोल मनी पीने के लिए गए वो व्यक्ति, उनके पिता, और वो इलाज कराने के लिए लाए थे श्रमजीवी से। मामला दर्ज हुआ। 22 तारीख को उन्होंने मामला दर्ज कराया है पटना जंक्शन पे। लगभग 4 से 5 दिन नहीं हुआ है। 27 तारीख को लड़की यहाँ से गई और 29 तारीख को लड़की को घर पर पहुँचाई, तो 2 दिन बीते और हम लोग सारे बिंदु पे जांच कर रहे हैं। ये जांच का विषय है, अनुसंधान उस पर चल रहा है। थोड़ा सा भूमिका बताते भी हम लोग उसको जो भी चीज़ जो उनके द्वारा बताया गया है उसको सारा हम लोग जो है उसको रीजनरेट करने का कोशिश कर रहे हैं। उस बिंदु पर अनुसंधान अभी चल ही रहा है। थैंक यू। ओके, थैंक यू।